हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑब्वियस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जैक क्लास 11th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों आप वीडियो देख लेने के बाद अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से उनको भी लाभ हो सके। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। यह एक देखिए, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची फॉर एग्जामिनेशन ईयर 2024। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास। दोस्तों आपका टोटल नंबर जो रहने वाला है, टोटल आपका 40 नंबर रहने वाला है। और दोस्तों जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे जाएंगे। और ये दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए हम लोग देख लेते हैं सामान्य निर्देश क्या है। निर्देश, आप अपना नाम, रोल कोड, अनुक्रम, पंजीयन संख्या, परीक्षा की तिथि, पाली विभाग तथा विषय का नाम OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर लिखें। आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पत्रक में दी गई जगह पर करें। आपका OMR शीट जो दिया रहेगा उसमें आपको अपना नाम आपको लिख लेना है। फिर जहां आपका साइन करना रहेगा वहां पे आप साइन कर दीजिएगा। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आप लोग वहां फिलअप करने में मिस्टेक मत कीजिएगा, तो बहुत दिक्कत होगा। देखिए कुल प्रश्न आपका जो है, कुल प्रश्न आपका टोटल है जो कि बहुविकल्पीय है, यानी कि MCQ प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। MCQ प्रश्न टोटल आपका 40 है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है दोस्तों। देखिए प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उससे अलग से बॉल पॉइंट कलम का ही प्रयोग करें, पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। पेंसिल का आपको प्रयोग नहीं करना है, आपको बॉल पेन का ही आपको उपयोग करना है। आप ब्लैक पेन ले लीजिएगा या फिर एक ब्लू पेन ले लीजिएगा, जेल पेन नहीं लीजिएगा, नॉर्मल ही लीजिएगा। परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR उत्तर पत्र वीक्षक को लौटा दीजिए। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। प्रश्न पत्र आप अपने साथ ले जा सकते हैं। OMR शीट अपने वीक्षक को दे दीजिएगा, जो टीचर वहां रहेंगे उनको दे दीजिएगा। ऊपर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन कीजिए, अन्यथा आपका उत्तर पत्रक अमान्य होगा और उसकी जांच नहीं की जाएगी। तो आप OMR शीट को अच्छी तरह से भर लीजिएगा, वहाँ जो भी भरने के लिए दिया रहेगा उसको आप अच्छी तरह से भर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद अपने सभी दोस्तों पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न जो कहता है, क्या कहता है, देखिए चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुई, व्हेन डिड चंगेज खान डाई। तो मृत्यु कब हुई थी दोस्तों चंगेज खां की, ये आपको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है 1230 ईस्वी। बी ऑप्शन कहता है आपका देखिए 1240 ईस्वी। सी नंबर कहता है आपका 1260 ईस्वी। और डी कहता है आपका दोस्तों 1227 ईस्वी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। दोस्तों यहाँ पे चंगेज खां की मृत्यु पूछी गई। अगर यहाँ पे चंगेज खां की जन्म कब हुई थी ये पूछा जाता तो दोस्तों आपका आंसर होता आपका 1165 ईस्वी में चंगेज खां की जन्म हुई थी। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ जन्म पूछा जाता तो आपका कितना होता, 1165 ईस्वी में चंगेज खां की जो है जन्म हुई थी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 2 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों आपका
मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो कितने सैनिक जो शामिल थे दोस्तों, तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,000 सैनिक जो थे वहाँ आपका शामिल थे। और उसे दोस्तों क्या कहा जाता था? तुमन कहा जाता था। क्या तुमन कहा जाता था? हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 3 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन का कर इस्लाम ग्रहण किया? विच रूलर एक्सेप्ट इस्लाम आफ्टर चेंजिंग रिलीजन? तो यहाँ पूछा जा रहा है दोस्तों, किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? तो आपका 3 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गजन खां ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। और ये दोस्तों चंगेज खां का सबसे छोटा पुत्र था गजन खां। चंगेज खां का सबसे छोटा पुत्र गजन खां। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? Which country was built up by Frank tribe of Germany? तो आपका यहाँ पूछा जा रहा है, जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? किस देश का निर्माण किया था दोस्तों? तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस का दोस्तों जर्मनी के फ्रैंक जनजाति फ्रांस देश का निर्माण किया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 5 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, छापा खाना का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस? तो यहाँ छापा खाना का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो 5 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गुटेनबर्ग ने जो दोस्तों छापा खाना का आविष्कार किया था। और दोस्तों एक गुटेनबर्ग जो है एक कहाँ का नागरिक था दोस्तों? ये आपका जर्मनी का नागरिक था। और दोस्तों उन्होंने 1456 ईस्वी में, तो कितना में दोस्तों 1456 ईस्वी में छापा खाना में का आविष्कार किया। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले आपका गोवा में स्थापित हुआ था। छापा खाना का स्थापित गोवा में हुआ था। भारत में सबसे पहले गोवा में कितना में दोस्तों आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए दोस्तों हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन भी देख लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 6 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार दोस्तों आपका किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो ने आपका दूरबीन का आविष्कार किया था। और ये दोस्तों इटली का रहने वाला था। कौन दोस्तों? गैलीलियो कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और इसी ने आपका 1609 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया। कितना दोस्तों? 1609 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा जो थी दोस्तों आपका वो था लैटिन। लैटिन भाषा रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोड द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज? तो स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 8 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? तो पहली ज्ञात भाषा क्या थी दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुमेरियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 10 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी?
तो 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जिसका अर्थ होता है दोस्तों दो नदियों के बीच की भूमि, जिस सभ्यता का विकास दजला और फरात दोनों नदियों के बीच हुआ था और जो वर्तमान में इराक क्षेत्र में था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 11 नंबर का प्रश्न कहता है उर नगर कहाँ था, वेयर वाज उर सिटी। तो उर नगर कहाँ था दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी मेसोपोटामिया में। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है मेसोपोटामिया कहाँ था, वेयर वाज मेसोपोटामिया। तो 12 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इराक में मेसोपोटामिया था। देखिए 13 नंबर का प्रश्न कहता है मक्का कहाँ है, वेयर इज मक्का। तो मक्का कहाँ है दोस्तों, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप में। दोस्तों देखिए मक्का दीना के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। तो ये मक्का आपका प्रायद्वीपीय में है जो वर्तमान में आपका सऊदी अरब के क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। कहाँ, सऊदी अरब के क्षेत्र में पड़ता है मक्का मदीना। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। देखिए 14 नंबर का प्रश्न कहता है आपका आज का मानव किस प्रजाति का है, विच स्पीसीज इन मॉडर्न मैन। तो आज का मानव किस प्रजाति का है दोस्तों। 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस का विकास कब हुआ था दोस्तों, तो होमोसेपियंस का विकास जो हुआ था आपका आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था होमोसेपियंस का विकास। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के। देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया। When did man start to make earthen utensils by burning on fire। तो मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया, तो एक आपका हुआ था दोस्तों नवपाषाण काल में। कब, नवपाषाण काल में आपका सऊदी सॉरी चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 16 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है। तो पाषाण औजार कौन नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का बर्तन, मृदा भाटन। यानी कि दोस्तों ये पाषाण का मतलब होता है आपका क्या, पत्थर होता है। पाषाण का मतलब आपका पत्थर होता है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 17 नंबर का प्रश्न कहता है शिल्प कृतियाँ क्या है। तो शिल्प कृतियाँ क्या है दोस्तों, तो 17 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि शिल्प कृतियाँ आपका औजार है, मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र, चित्रकारियाँ, इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कहता है सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। हु इन्वेंटेड द रोड कंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कैंडम ने किया। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, कैंडम ने किया दोस्तों, कैंडम ने। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 19 नंबर का प्रश्न आपका कहता है दोस्तों बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। हु वाज द मेन गॉड ऑफ सिटी बेबीलोनिया। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मर्दुक का। देखिए 20 नंबर का प्रश्न कहता है आपका मंगोलों का प्रिय पशु था। तो मंगोलों का प्रिय पशु क्या था दोस्तों, तो आपका 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा था, हॉर्स। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कहता मंगोलों कौन थे। तो मंगोलों कौन थे दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, मध्य एशिया की जनजाति।
देखिए 22 नंबर का प्रश्न कहता है सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। तो सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी, नाइट। देखिए टीथ क्या था, तो टीथ क्या था दोस्तों, हम लोग देखते हैं। टीथ आपका जो है, टीथ चर्च को दिया जाने वाला कर था। एक टीथ जो है एक कर था जिसे कर दिया जाता था। देखिए 24 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों सामंतवाद का अधिक्रम नहीं था, तो क्या नहीं था। तो 24 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पायास। सॉरी, आपका 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट। ये अधिक्रम नहीं था। देखिए 25 का आंसर क्वेश्चन कहता है ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिगोरो को माना जाता है। देखिए 26 नंबर का प्रश्न कहता है पूर्ण जागरण किस देश में प्रारंभ हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इटली में। देखिए 27 नंबर का प्रश्न कहता है द लास्ट सफर की रचना की, तो किसने की। तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लियोनार्डो दा विंसी ने की। 28 नंबर का प्रश्न कहता है किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। तो किस देश का नाम, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। 29 नंबर का प्रश्न कहता है समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया। तो किसने लगाया दोस्तों, 29 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैगलन ने, जो दोस्तों आपका पुर्तगाली नागरिक थे। देखिए 30 नंबर का प्रश्न कहता है भारत की खोज किसने की। भारत की खोज यानी कि दोस्तों भारत तो पहले से ही था, लेकिन भारत भी एक देश है, उसका पता किसने किया, ये यहाँ पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा। और ये दोस्तों आपका कब पता किए थे, 1498 ईस्वी में किए थे। कितना दोस्तों, 1498 ईस्वी में, 1498 में। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए 31 नंबर का प्रश्न कहता है डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था दोस्तों, तो 31 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांते दास। और ये आपका एक दार्शनिक थे। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन लूथर धर्म सुधारक आंदोलन के जन्मदाता थे। औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई। तो औद्योगिक क्रांति आपका कहाँ प्रारंभ हुई थी दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में आपका हुआ था। देखिए 34 नंबर का प्रश्न कहता है सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट को। सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। देखिए 36 नंबर प्रश्न कहता है छापा खाना का आविष्कार कौन था। तो छापा खाना का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो 36 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग, जो कि दोस्तों आपका 1456 में किए थे। 27 नंबर का प्रश्न कहता है क्वाइटस का अर्थ है। तो क्वाइटस का अर्थ क्या है दोस्तों, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अश्वारोही। 38 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए अरब कबीले की मध्यजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। आपका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी, अरब
साम्राज्य की। देखिए 29 नंबर का कहता है मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने बल दिया दोस्तों एकेश्वरवाद पर बल दिया। देखिए कहता है आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ। प्रोफेट मोहम्मद साहब वाज बोर्न इन। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। और दोस्तों कहाँ हुआ था ये आपका मक्का में उनका जन्म हुआ था, मक्का मदीना। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए। अरे दोस्तों आपका एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप वीडियो देख लिए होंगे अगर लास्ट तक, तो आप अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।